देखो आज का वीडियो जो है आप लोग का है अवैध कब्जा पाया गया तो अब जुर्माना। नया ज़मीन कानून हुआ है भाई, ज़मीन कब्जा कानून। देखो अवैध तरीके से सरकारी ज़मीन पर भी कब्जा किया तो जेल। देखो पेपर कटिंग है, इस वीडियो को पूरा देखना, हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं सरकारी ज़मीन का भी और ये भी दोनों डिस्कस इस वीडियो में हम कर देंगे। पहले हमको बताते हैं कि नॉर्मल तरीके से किसी की ज़मीन को अगर आपने कब्जा किया है ज़बरदस्ती, वो इस वीडियो में हम बताएंगे। समझ पा रहे हो कि क्या कानून है, नया कानून बना हुआ है, अपने मुंह से नहीं बता रहा हूँ। देख लो यहाँ पे पेपर में दिया गया है, दैनिक जागरण का अपडेट में कल का पेपर में दिया गया भाई। समझ पा रहे हो सरकार इस पर क्या एक्शंस ले रहा है नहीं ले रहा, पूरा इस वीडियो में बताएंगे। मेरा एक नया चैनल है, उसे सब्सक्राइब कर दो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इंस्टा को जल्द से जल्द 10,000 फैमिली को पूरा करो, ज्वाइन करो, क्योंकि मैं वहाँ पर लाइव आना चाहता हूँ आप लोग के लिए। तो जल्द से जल्द इंस्टा पर पूरा करो। और देख पा रहे हो कठिन भाई पेपर में दिया गया है, ठीक है। तो चलो मैं अब डिस्कस करता हूँ पूरा क्या दिया गया है नहीं दिया गया है। चलो मैं बताता हूँ। देखिए हमारे देश में समय समय पर कानून जो है बदलाव होते रहता है, कानून का जो है यहाँ पर बदलता है और उसमें समय समय पर जो है बदलाव देखने को भी मिलता है। कानून में सरकार का, राज्य सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा कानून में कुछ न कुछ बदलाव किया जाता है। अगर किसी ज़मीन पर अवैध कब्जा पाया गया तो क्या होगा, सवाल ये हो रहा है। अगर किसी का ज़मीन है, पर्सनल ज़मीन है, उस पर अवैध कब्जा पाया गया तो क्या होगा, या सरकारी ज़मीन है उस पर अगर अवैध कब्जा पाया गया तो क्या होगा। तो पहले आपका किसी पर्सनल ज़मीन पर उस पर डिस्कस करते हैं। अभी भारतीय न्याय संहिता जो है लागू है, BNSS, जिसे कि आप लोग जानते हैं, और एक नया कानून बना है। और कानून जो है अगर आप आज भी ऐसा कर रहे हो तो भाई सतर्क हो जाइए। सतर्क होने की ज़रूरत है आप लोग को। क्या है कि अब आपको जो है जुर्माना लग सकता है। जुर्माना कितनों भी हो सकता है, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, कितनों जुर्माना हो सकता है, 10,000 का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जुर्माना लग सकता है। क्योंकि जुर्माना का जो है और साथ ही साथ जेल भी हो सकता है। ये नहीं कि सिर्फ जुर्माना दे के हम निकल जाएगा, जेल भी आपको कटना पड़ सकता है। अब देखो क्या है यहाँ पर, समझो। अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है, समझ पा रहे हो, जिस पर कब्जा किया गया है और उस भारतीय कानून का क्या है वो भी अभी आपको बताते हैं हम। क्या नियम है, हमारा कानून क्या कहता है। देखें भारतीय न्याय संहिता जो है BNS की धारा जो है, जो कानून है वो BNS 329 सेक्शंस 329 का है। यह संपत्ति हड़पने का मामला है, सेक्शन 329, वही जो अवैध कब्जा करने का मामला है भाई, ठीक है। इसी सभी को लेकर अगर किसी को गंभीर चोट पहुंचाते हो तो इसका निष्कर्ष क्या होगा, किसी को इंजरी पहुंचाते हो तो इसका डिस्कस क्या होगा। सेक्शंस 29 को पूरा हम डिस्कस इस वीडियो में हम कर दे रहे हैं, आप लोग को पूरा बता दे रहे हैं ताकि आप लोग को समझ में आवे। देखिए इस धारा के तहत आजीवन कारावास +10+ साल यानी कि 10 साल की सज़ा और साथ ही साथ जेल भी हो सकता है। समझ पा रहे हो, साथ में लाखों का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। जुर्माना कितनों भी लगाया जा सकता है और जेल तो होगा ही होगा, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, या दोनों भी लग सकता है, जेल भी लग सकता है, जुर्माना भी लग सकता है। ये डिपेंड करेगा कोर्ट पर, जज साहब पर डिपेंड करेगा कितना जुर्माना लगा रहा है, क्या लगा रहा है। किसी का 10 लाख, किसी का 20 लाख, किसी का 30 लाख, किसी का कुछ 10,000 में भी हो जाता है, किसी का 50,000, 1 लाख, 2 लाख, कुछ भी लग सकता है। जेल का सजा भी कितनों दिन का हो सकता है। अब आगे समझो, देखो क्या है। मान लीजिए कि आपकी कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसको कोई जबरन मारपीट कर कब्जा कर लिया है, ठीक है, और यहाँ पर आपको भगा दिया और आपके सभी सामान को जो है क्षतिग्रस्त कर दिया, किसी को गंभीर चोट पहुँचा दिया, तो किसी व्यक्ति को मजबूर करके गंभीर चोट पहुँचा के कब्जा किया जाता है तो BNS सेक्शन जो है 329 लग जाता है। समझ पा रहे हो, BNS का सेक्शंस क्या लग जाता है, कौन स्थिति में लगता है, ज़रा समझो। क्षतिग्रस्त कर दिया मतलब यहाँ पर अगर आपको भगा दिया गया और आपके सभी सामान को क्षतिग्रस्त कर दिया गया और किसी प्रकार का आपको गंभीर चोट पहुँचा दिया गया, तो किसी व्यक्ति को मजबूर करके गंभीर चोट पहुँचा के कब्जा किया जाता है उसके जगह, ज़मीन को, प्रॉपर्टी को, दुकान को, कुछ भी भाई, उसके संपत्ति को, तो BNS सेक्शन 329 लग जाता है, 329 जिसको कहते हो।
और उन्हें आजीवन कारावास के साथ ही उन्हें लाखों का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है भाई। कानून में बता रहा हूँ, सेक्शंस के साथ बता रहा हूँ, जहाँ से आपको करना पड़ेगा ये फॉलो। देख पा रहे हो, ये चीज़ होगा भाई। और देखो, अगर मान लीजिए आप ही यह अपराध किए हो, अगर आपने ही यह अपराध किया है और बचने के लिए वकील ढूंढे हुए, जैसे हमारे जैसे काला कोट को ढूंढोगे, समझ पा रहे हो, अभी बता रहे हैं, बचने के लिए अगर वकील ढूंढोगे भाई, ये काला कोट को ढूंढोगे तो मुझे जेल ना भेजा जाए। अब बोलोगे कि मुझे जेल ना भेजा जाए, मुझे अरेस्ट कर लिया गया है, मतलब आपको अरेस्ट कर लिया है पुलिस, मुझे छोड़ दिया जाए, ऐसा बोलोगे वकील साहब से, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है ये अपराध है। वकील साहब क्या करेगा, ये अपराध है, यानी यह गैर जमानती अपराध है, ये गैर जमानती अपराध है। नॉन बेलेबल जो है ये क्राइम है भाई, नॉन बेलेबल इसको बोला जाएगा, ये गैर अपराधी जो है ये है। और क्या, और आरोपी को जमानत लेने का कोई अधिकार नहीं है, बेलेबल उसको नहीं मिलेगा, बेलेबल सेक्शंस नहीं होंगे यहाँ 329 तुरंत आपको नहीं मिलने वाले हैं। जो यहाँ पर सेक्शंस है बीएनएस की धारा 329 नॉन बेलेबल सेक्शंस है, इस अपराध के तहत आपको बेलेबल जल्दी नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। और क्या, और वकील साहब को आप पकड़ेंगे, ढूंढेंगे काला कोट को कि भाई छोड़ा दे, समझ रहे हो। तो अपराध करके क्या करोगे तुम, छोड़ देगा। अब देखो, इस अपराध में पुलिस को भी पावर है, इस अपराध में अगर किए हो तो पुलिस को इतना पावर है, सुनो, बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है पुलिस, उसको कोर्ट का वारंट का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर पुलिस के पास कंप्लेन आया कि किसी का ज़मीन को ज़बरदस्ती कोई कब्जा कर रहा है, जब मार पीट कर रहा है और उसको क्षति पहुंचा रहा है, ज़मीन उसका है नहीं और वो ज़बरदस्ती कर रहा है, तो पुलिस बिना वारंट का आपको गिरफ्तार कर सकता है। ये जो सेक्शंस है बीएनएसएस भारतीय दंड संहिता सुरक्षा जो आपका सेक्शंस है 329, इसके तहत आपको गिरफ्तार कर लेगा। और उसके बाद क्या है, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, इसमें कोई उपाय नहीं है भाई। और देखो, यह बीएनएसएस सेक्शन जो है 329, इस धारा को आप समझ लें, यहाँ पर जो है इसकी एंट्री होते ही आपका हालत पंचर हो जाएगा। अगर कोई अदर पर्सन आपके पक्ष से लड़ रहा है, प्रॉपर्टी को विदाउट परमिशन के यहाँ पर इंटर कर गया, कोई दूसरा आदमी आपका साथी होती कोई भी, तो उसके ऊपर भी सेक्शन 329 लग जाएगा। जैसे ना होता दोस्त महिम गोतिया फलना चिलना पक्ष ले रहा है, पड़ोसी नेवर, अगर कोई वो भी आके उसके साथ अगर साथ दे रहा है कब्जा करने वाले के साथ, तो उस पर भी 329 बीएनएस की धारा लगेगा, बीएनएसएस की जो नया कानून अभी बना है, समझ पा रहे हो। और उसको भी जुर्माना लगेगा और उसको भी जेल खटना पड़ेगा। और पुलिस थाने की जो पुलिस है उसको कोई वारंट लेने की आवश्यकता नहीं, बिना वारंट का वो आपको गिरफ्तार कर सकता है इस सेक्शन के तहत। वहाँ के थाने प्रभारी को, दरोगा को पावर है, कोर्ट का कोई ऑर्डर लेने की जरूरत है, इस कानून में बताया गया है। उसके बाद देखो यहाँ पर, हाँ लेकिन ये कंडीशन रहेगा तब, जो कंडीशन हम बता रहे हैं, समझ पा रहे हो। तो यहाँ पर ये हो गया, उसके ऊपर सेक्शन कितना लग जाएगा 329। और देखिए लग जाता, साथ में आदमी को धमकी दिया गया, अपमानित किया गया, मारपीट किया गया, और क्या बीएनएसएस 329 का धारा लग जाता है। और क्या, अवैध कब्जा पाया गया और जुर्माना लगेगा। अगर अवैध कब्जा किए हो तो जुर्माना लगना है भाई, कोई नहीं रोक सकता इसमें। और देखो समझो, बीएनएस 329 के तहत अगर कार्रवाई होती है तो अवैध कब्जा पाया गया तो उसको जेल के साथ जुर्माना भी देना पड़ेगा, दोनों काम उसको करना पड़ेगा, जेल तो करना ही करना है, जुर्माना भी भरना पड़ेगा। कोर्ट में फिर जज साहब फैसला सुनाएंगे और आपको दोनों चीज़ देना पड़ेगा भाई। उसके बाद देखो, भारतीय न्याय संहिता कानून में आपको यह देखने को जो है मिलेगा कि नया कानून के तहत जो है लोग अगर फंस जाता है तो आपकी समझ लो कि इसमें हालत पंचर होने वाला, क्योंकि नया कानून है और नया कानून में जुर्माना भी है, जेल भी खटना पड़ेगा। और आपके साथ जो आदमी बिना परमिशन का आके लड़ाई कर रहा है, उस आदमी को जिसका ज़मीन है उसको परेशान कर रहा है और आप अवैध कब्जा किए तो उसको भी बीएनएसएस की धारा 329 उसके ऊपर भी लगेगा, समझ पा रहे हो। ये है नया कानून। अभी हमने पेपर कटिंग में भी आपको दिखाया, देख लो, ये नहीं कि हम अपना मन से आपको बता रहे। बहुत सारे लोग कहेगा नहीं कहाँ से बता रहे हो भाई, कटिंग दिखाओ, देखो कटिंग बहुत सारे जो देखो सब कटिंग हमारे पास संभव नहीं था। मैं लेता हूँ दैनिक जागरण,
कभी कभी दैनिक भास्कर में देता है, कभी कभी हिंदुस्तान में देता है, मतलब हर एक पेपर में अलग अलग देता है। तो जिस दिन नहीं रहता उस दिन नहीं दिखा पाते हैं। तो अभी देखो है तो अभी दिखा दे रहे हैं, देख लो, आँख से देख लो भाई। बहुत सारे लोग कहते हैं कहाँ से बता रहे हो। और बुक भी होता है ना, हम लोग के पास लॉ का बुक है, उसमें भी कानून बना हुआ है। कभी कभी बुक से भी लेते हैं जब नहीं रहता है, तो कोई ज़रूरी थोड़ी कि पेपर में ही रहेगा हमेशा। तो यहाँ पर ये चीज़ है, अवैध तरीका से अगर करोगे तो ये परेशानी उठाना पड़ेगा। अवैध तरीके से सरकारी ज़मीन और मकान पर कब्जा कर लिया है तो भी जेल जाना पड़ेगा भाई। यही अवैध तरीका, ये कानून उसके साथ भी लागू होगा। समझ पा रहे, जो भी बात हम बताएं सारा कानून इसमें लागू होने वाला है। सरकारी ज़मीन पर करो या किसी दूसरे के ज़मीन पर करो, आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। नहीं फॉलो करोगे तो जेल जाना पड़ेगा, ये समझ लो। समझ गया। और ये पेपर का हमने तो पूरा आपको बता ही दिए हैं, इसमें तो पूरा आपको कोई डाउट नहीं। ये भी बता दें क्या, ये जान के क्या करोगे, यदि अधिकतर आदमी ये जानना चाहता है तो वो हमने आपको बता दिया है। और आप लोग का कमेंट बॉक्स, ठीक है, तो आप लोग का कमेंट बॉक्स हम लेने जा रहे हैं। आप लोग थोड़ा वेट कीजिए, हम मोबाइल लेके आते हैं थोड़ा सा। देखो भाई, हमने मोबाइल फ़ोन ले लिया है, ठीक है, और आप लोग का कमेंट को हमने पिक कर रहा हूँ मैं। देखिए, जितने भी लोग कमेंट किए हैं उसका कमेंट लेने का मैं कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर कमेंट किया है पंकज कुमार जी ने, क्या बोल रहे हैं ज़रा सा देख लेते हैं इनका कमेंट को। ठीक है, ये कह रहे हैं, वकील साहब मुझे इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। मेरा ज़मीन जो कि खतियान पर बेलगान दर्ज है, मेरे पिताजी ने 2016 में बेच दिए थे। ठीक है, तो कर्मचारी ने इस ज़मीन को मेन जमाबंदी से घटाकर मोटेशन कर दिया, और अब समस्या ये आ रही है कि जमाबंदी पर रकबा कमसो हो जाने के कारण कुछ प्लॉट का परिमार्जन नहीं कर पा रहा हूँ। तब कैसे सही होगा भाई? तो ये तो कर्मचारी बताएगा ना, इसमें कुछ दिक्कत रहता तो वो बताते। कोर्ट से रिलेटेड जो मामला रहेगा उसमें हम बताएंगे, इसमें कोर्ट से रिलेटेड है ही नहीं। या ज़मीन से रिलेटेड बात है तो इसका जो मेन हेड होता है वो सीईओ होता है। ये छोटा मोटा इशू है, इसके लिए कर्मचारी है। ठीक है, तो कर्मचारी से पूछो, वो बता देगा। जाओ वहाँ अंचल में जाके पूछो, पूरा सवाल का जवाब देगा। और जो बेलगान रसीद था वो क्यों था, आखिर किस वजह से था, लगान क्यों नहीं कट रहा था उसका, वो कर्मचारी से पूछिए, वो कर देगा। वो सब लगान उगान कर्मचारी कटता उसके अंडर में रहता है। समझ पा रहे, ये हमारे अंडर का नहीं है। हमारे अंडर का जो भी कोर्ट्स के जो फैसले होते हैं, डिसीजंस होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, और ज़मीन सर्वे से रिलेटेड, उसके लिए मैं स्पेशलिस्ट यहाँ पर वीडियो बनाता हूँ। समझ पा रहे हो। और छोटा मोटा जो होता है इशू वो वहाँ पर क्यों देखते हैं, वो वहाँ के कर्मचारी, अमीन, सीईओ, ये सब जो है वो जानकारी देंगे। तो वहाँ से आप संपर्क करेंगे। ठीक है, वो बेहतर जानकारी, गलत जानकारी हमारे यहाँ से नहीं दी जाएगी। जो हमें पता रहेगा वो हम बताएंगे। ठीक है, तो ये उनके क्षेत्र का है, वो बताएंगे। चलिए आगे देखते हैं। एक मुकेश कुमार जी ने लिखा है कि टाइटल सूट का वीडियो बनाइए। भाई वीडियो तो हम बना ही रहे हैं, टाइटल सूट का वीडियो क्या कोई स्पेशल वीडियो थोड़ी बनेगा। बहुत सारे फैसला हमने टाइटल सूट का बताया हुआ है कि किस स्थिति में आपको टाइटल सूट जाना होगा। जैसे बिना बंटवारा का, तो आपका टाइटल सूट सिर्फ एक थोड़ी होता है। टाइटल सूट में क्या दिक्कत है, टाइटल सूट का ज़मीन का बहुत सारे केसेस होते हैं। आपका किस तरह का टाइटल सूट का आपको चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, उस तरह का हम बनाएंगे। समझ पा रहे हो। अब मोबाइल होता है तो मोबाइल बहुत तरह का होता है। किस तरह का मोबाइल, कितना GB रैम वाला, सैमसंग, वीवो, लेवो, कौन कंपनी चाहिए। हमने टाइटल सूट पर वीडियो बनाया, लेकिन स्पेशल टाइटल सूट पर नहीं बनाया। लेकिन टाइटल सूट उस रिलेटेड होता है, उससे रिलेटेड वीडियो बना चुके हैं। मतलब कि उसमें सिचुएशन जो आता है, जैसे किसी का बिना बंटवारा का ज़मीन है, किसी का बड़े भाई के नाम से ज़मीन है, छोटे को होगा या नहीं होगा, तो उस तरह के टाइटल सूट का हमने बनाया है। आपका क्या इशू है वो आप बताएंगे। ठीक है, उसके बाद उस पर वीडियो हम बनाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है रोशन, ये लिखा था कमेंट मुकेश कुमार जी ने, ये लिखा है आपकी बार रोशन कुमार जी ने कमेंट किया है। इन्होंने लिखा है, भैया बिहार में ज़मीन कर पर बंद हो जाए, ज़मीन कर पर बंद हो जाए, कोई मारपीट नहीं होगा। हर जगह झगड़ा का कारण ज़मीन सर्वे है, घर घर झगड़ा, गांव का झगड़ा हो रहा है। बिहार सरकार को सबसे पहले पूरे बिहार के कागज़ को सुधार कर दे, फिर सर्वे करे। हाँ रोशन जी, ये आपका सुझाव हमने नोट किया।
पहले ज़मीन सर्वे को हम तो कहते हैं सरकार ये काम करे, कागज़ का लफड़ा ही नहीं रखे। सरकार क्या करे कि जिसका ज़मीन, जिसके पास कब्जा है शांतिपूर्ण से, जिस ज़मीन पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, उस ज़मीन का बिना पेपर का सर्वे कर दे। और जिस ज़मीन पर ऑब्जेक्शन लगा हुआ है, जिस ज़मीन पर केस चल रहा है, उस ज़मीन को सरकार उसको समझा बुझा के दोनों पार्टी को देख ले कि वो ज़मीन की रियल में किसका है, बस वही करे। इतना कागज़ का लफड़ा नहीं। जिसके पास बोले कि कागज़ है उसका ज़मीन सर्वे पहले कर लें, और जिसके पास कागज़ नहीं है तो उसका, अगर मान रियली में उसका ज़मीन है, जैसे रैली में कैसे पता चलेगा कि उस ज़मीन पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, और वो ज़मीन सरकारी नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि सरकारी ज़मीन को वो कब्जा कर रहा है, मतलब कोई निजी ज़मीन वो कर रहा है, उसका दादा परदादा का उसके पास कागज़ नहीं है, खो गया, दिमाग खा गया, ऐसा भी है, और उस पर कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं है, तो उसका ज़मीन सर्वे सरकार कर ले। इस तरह बहुत सारा मैटर का सुलझ हो जाएगा। अरे कुछ बचेगा 20%, 30%, 20% बचेगा, तो 20%, 80% ऐसे ही निपट जाएगा। 20%, 30% ज़्यादा से ज़्यादा होगा, जो कि जिसके पास पेपर नहीं होगा, जिस पर ऑब्जेक्शन होगा। 20% मान के हम चल रहे हैं, तो 20% होगा। 20% का सरकार देखेगा, जांच करेगा, लोगों से मिलेगा, पूछेगा, अगल बगल चौधिकार से मैच करवाएगा, तो वो भी 10% सॉल्व हो जाएगा। अब बचेगा 10% जो कि लड़ाई झगड़ा केस का होगा, तो धीरे 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 उसको भी सरकार देखेगा, जांच करेगा, उसको भी ज़मीन सर्वे कर देगा। अगर इस तरह से करेगा तो ज़मीन सर्वे हो गया इसका करना, न पेपर मिलेगा न ज़मीन सर्वे होगा, डेट पर डेट बढ़ते रहेगा, समस्या का समाधान थोड़ी हो पाएगा इस तरह से। रिवेंजल सर्वे में यही हुआ था दिक्कत। जब रिवेंजल सर्वे हुआ 1970 के आसपास में हुआ था, उस समय यही परेशानी आ रही, फिर अब की बार ये परेशानी आ रहा है। जब अब इतना डिजिटल हो चुका है फिर भी परेशानी आ रहा है, देख ही पा रहे हो आप लोग। तो यही चीज़ हम बोल रहे हैं। रोशन जी आपका सुझाव नोट किए हैं, और हम दिलीप जायसवाल से मांग करते हैं कि आप कुछ ऐसा करें कि लोगों के पास पेपर नहीं है और उस ज़मीन पर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो उस ज़मीन को बिना पेपर का सर्वे करा दें। हाँ, लेकिन जिस ज़मीन पर लड़ाई झगड़ा है, ऑब्जेक्शन है, तो उसको जांच करें, वो ज़मीन रियली में है किसका, उसके बाद उसका भी ज़मीन सर्वे करवा दें जिसका रियली में होगा। जांच पड़ताल करें, घर गांव में पंचायत बैठाएं, पूछें हुए किसका है, नया है ना। सरकारी दस्तावेज को भी चेक करें, सरकारी रिकॉर्ड को भी निकालें, उसके बाद देख लीजिए किसका है, नहीं है। अगर सही पाया जाता है इसका, उसका फिर ज़मीन सर्वे करा दें। इस तरह से मामला निपट जाएगा। दिलीप जायसवाल जी, बिहार का नंबर 1 चैनल टेक्निकल वाले हौसला आपसे ये चीज़ का मांग कर रहा है। बहुत सारे लोग परेशान है, दर दर भटक रहा है, लड़ाई झगड़ा का माहौल बन गया है बिहार में। लोग परेशान है, कोई अंचल जा रहा है, कोई नकल खाना जा रहा है, कोई रजिस्ट्री कचहरी जा रहा है, परेशान है। इसलिए आपसे मांग करते हैं, नीतीश कुमार जी आपसे भी हम मांग कर रहे हैं, इस पर कुछ विचार करें। आप समझ पा रहे, बिहार का नंबर 1 चैनल आपसे मांग कर रहा है, जमीन सर्वे का नंबर 1 चैनल। आगे देखते हैं, फिर आगे देखिए, आगे लिखा है सरप्राइज्ड केव वाटरफॉल। इन्होंने कमेंट किया है, सर मेरे पास खतियान है दादाजी के नाम से, और उसमें 2 प्लॉट है, ठीक है, 2 प्लॉट नंबर भी लिखा हुआ है इन्होंने, ठीक है, और 2 प्लॉट कब्जा कर लिया गया है, कह रहा है कि दादाजी लेकर गए हैं। अच्छा भाई, तो यही तो कब्जा का हम वीडियो बनाए हुए हैं। कब्जा कर लिए, जाओ थाने में एफआईआर करो, और उस पर बीएनएस की धारा ये लगा दो। आपका ज़मीन का कब्जा किया, ज़मीन का पेपर पहले निकाल लो, ठीक है, और वो पेपर लेके थाने में जाओ, केस करो, उस पर उसको गिरफ्तार किया जाएगा। अगर थाना नहीं एक्शन ले रहा है तो कोर्ट में जाके उस पर केस करो। ये अभी सेक्शन, अभी जो ये वीडियो हम बनाए, क्या बताएं कि अवैध तरीके से किसी का ज़मीन को अगर कब्जा किया है तो उसको जुर्माना लगेगा और उसको जेल जाना पड़ेगा। समझ पा रहे हो। सरप्राइज केव वाटरफॉल जी आप ही को बोल रहे हैं। इस वीडियो को पूरा देखिए, हमने वीडियो इसलिए बनाया है। समझ पा रहे हो। आप लोगों को बहुत सारा कमेंट रहता है कि हमारा ज़मीन को कब्जा कर लिया, हम क्या करें नहीं करें। इस वीडियो से पूरा सीख मिलेगा, बहुत सारे लोगों को जानकारी मिलेगा। ये वीडियो को आप लोग व्हाट्सएप स्टेटस में लगा देंगे, फेसबुक स्टेटस में, ताकि लोगों को पता चले। बहुत सारे लोगों का ज़मीन इस तरह कब्जा करके रखा हुआ है और लोग परेशान है कि कैसे होगा, क्या होगा, नहीं होगा। समझ पा रहे हो। चलो आगे देखते हैं हम, आगे क्या है। आगे सुबोध राय जी ने लिखा हुआ है, सुबोध राज है, ठीक है, नाम है। सर मेरे ज़मीन 1983 में रजिस्ट्री हुआ, ठीक है भाई, और दाखिल खारिज भी है, मोटेशन भी हुआ है, लैंड मोटेशन भी। और उस आदमी को एक आदमी फिर रजिस्ट्री और दाखिल भी खारिज करा लिया। लो भाई, और अपना दावा भी कर रहा है और दबंगई कर रहा है। हम क्या करें सर।
देख रहे हो भाई, जो पहले हम वीडियो में बोलते वो चीज़ इसके साथ हो चुका है। हम लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि ज़मीन का दाखिल खारिज का वीडियो आप लोग को जरूर देखना है और ज़रूर समझना है। सबसे बड़ा मामला तो यहाँ लैंड म्यूटेशन का लेकर होता है, लोग इससे परेशान रहता है। और वही चीज़ देखो अभी हुआ, जो ज़मीन देखो क्या हुआ इसका कि मेरा ज़मीन, इसका ज़मीन क्या 1983 में रजिस्ट्री हुआ, किसी को रजिस्ट्री किया, ठीक है, और दाखिल खारिज भी है, दाखिल खारिज भी हो चुका है। और उसी ज़मीन को एक आदमी फिर रजिस्ट्री और दाखिल खारिज भी करा लिया। एक ही आदमी का ज़मीन 2 बार बिक गया है और उसका दाखिल खारिज भी वो करा लिया है, समझ लो। और अपना दावा भी कर रहा है, दबंगई भी कर रहा है, और क्या किया जाए भाई। अब तुम ही सोचो, एक ज़मीन का 2 बार रजिस्ट्री कैसे हो जाएगा, एक ज़मीन का 2 बार दाखिल खारिज कैसे हो जाएगा। किसी एक का तो फर्जी होगा, और मान लो सही तरीके से भी करवाया होगा, डॉक्यूमेंट तो कहीं ना कहीं फर्जी तरीका से इस्तेमाल किया होगा। समझ पा रहे हो, तो ये मामला लेके होता है, ये दिक्कत है। देखो भाई, आपका जो रजिस्ट्री हुआ है वो पहले हुआ है या उसका पहले हुआ है, पहले जवाब ये दो। दाखिल खारिज किसका पहले हुआ है, आपका हुआ है या उसका हुआ? कमेंट में आपने लिखा। अगर आपका पहले का है, आपने पहले रजिस्ट्री करवाया, सही तरीके से करवाया, ये नहीं कि पहले किया तो गलत तरीके से, सही तरीके से आपका रजिस्ट्री हुआ है, तो बस आइए कोर्ट में और यहाँ पर उसको जो है क्या कीजिए, उसको कैंसिल कर दीजिए, उसका रजिस्ट्री को, उसका दाखिल खारिज को। 3 साल में उसका कैंसिल हो जाएगा, रजिस्ट्री और दाखिल खारिज दोनों हो जाएगा। कोर्ट में आके टाइटल सूट कीजिए, उसका खत्म हो जाएगा। क्या दाखिल खारिज भी खत्म हो जाएगा और रजिस्ट्री भी कैंसिल हो जाएगा। वीडियो हम चैनल पर बनाए हुए हैं, ठीक है। दाखिल खारिज और रजिस्ट्री का कोई मान्यता यहाँ पर नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप सही हो तब, अगर आप गलत हो भाई और वो पार्टी सही है, तो वो रजिस्ट्री आपका कैंसिल करवा देगा। और वो फिर दबंगई भी कर रहा है, अगर वो गलत आदमी है तो आप उसका रजिस्ट्री कैंसिल करवा दो, कोर्ट के थ्रू हो जाएगा, आपको कोई परेशानी नहीं होना। मिनिमम 3 साल का लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो लगे वो आपके वकील साहब और जज के बीच का बात है, ठीक है। लेकिन 3 साल मिनिमम लग ही जाएगा उसका रजिस्ट्री को कैंसिल करवाने में, ठीक है। तो कोर्ट में टाइटल सूट, कोई वकील, जानकार वकील को रखो और टाइटल सूट कर दो, ऐसे उसका ऑटोमेटिक रजिस्ट्री कैंसिल नहीं होगा। ये चीज़ आप जान लीजिए, समझ पा रहे हो। और सीओ के पास जाओगे तो वो भी पेपर दिखाएगा, आप भी दिखाओगे, तो वहाँ पर तो कुछ सीओ थोड़ी बैठा है, जज थोड़ी है जो फैसला करेगा, वो उसके हाथ में कुछ नहीं होता। थाने में भी दोगे वो भी पेपर दिखाएगा। इससे अच्छा है कि जज साहब के पास कोर्ट में आके टाइटल सूट कर दो, ठीक है। आ गया समझ में। अगर इस तरह का मामला रहे तो कोर्ट में आके टाइटल सूट आपको करना है इस स्थिति में। उसके बाद उस पर 3 साल का टाइम लगेगा, उसके बाद उसका रजिस्ट्री को कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में। आगे देखते हैं, आगे किन्होंने कमेंट लिखा है। आगे यहाँ पर है, आगे है रामनाथ जी ने कमेंट किया हुआ है। इनका कमेंट है, सर नया खतियान में दोनों भाई के नाम से है, लेकिन नया खतियान का जमाबंदी दोनों भाई के नाम है, लेकिन पुराना प्लॉट का जमाबंदी बड़े भाई के नाम से है, क्या हिस्सा मिलेगा? भाई नया में है दोनों का भाई नाम, पुराना में है तो नया ही वैलिड होगा भाई, दोनों को हिस्सा मिलेगा। तो ये तो और अच्छी बात है आप लोग के लिए, और अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, मिल जाएगा। ज़मीन सर्वे करवा लो, नया खतियान के आधार पर हो जाएगा, समझ पा रहे हो। जरूर हिस्सा मिलेगा, कोई दिक्कत। नया में नाम है ना, बस यही क्लियर है। चलो आगे देखते, मिलेगा हिस्सा को, इसमें बकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़मीन सर्वे करवा लो और दोनों का नाम डाल के और नया खतियान डालना, पुराना नहीं डालना, बता दे रहे हैं। चलो आगे देखते हैं। खतियान आपके पास होगा तो डाल देना है, लगा देना, जो भी है, रसीद है, खतियान है, जमाबंदी पर्ची है, कुछ भी पेपर आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बहुत सारे लोग भाई यहाँ परेशान रहता है, बहुत सारे लोगों को यहाँ मिर्ची लगता है। देखो भाई एक चीज़ बता दे रहे हैं, आपको अगर वीडियो नहीं देखना मत देखो। 10 आदमी नहीं देखोगे तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ 2.5 लाख का फैमिली हो चुका है। यहाँ जानकारी हम लोग देते हैं बिहार के गरीब लोगों के लिए, मीडियम फैमिली लोगों के लिए ये वीडियो है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर इस तरह का, तो इस दुनिया में सबको खुश रख पाना संभव नहीं है। जैसे मोदी जी है, सबको खुश नहीं रख सकता है, नीतीश कुमार है, सबको खुश नहीं रखता, तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप क्या लिख रहे हो कमेंट बॉक्स में, हमें कोई फ़र्क। कमेंट तो आपको ब्लॉक कर देंगे या तो डिलीट कर देंगे। हमारा जो टीम है वो आपका कमेंट को डिलीट कर देगा या तो ब्लॉक कर देगा आपको, आप दोबारा से कमेंट भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए फालतू कमेंट नहीं, जिनको सवाल पूछना है वही कमेंट करेंगे,
और जिनको कुछ फीडबैक देना है और वीडियो को लाइक करना है। बस फालतू कमेंट करने से आपका समय भी जाएगा और कुछ मिलने वाला नहीं है। कमेंट भी डिलीट होगा या तो ब्लॉक कर दिया जाएगा। समझ पा रहे हो? मिर्ची लगने से यहाँ कुछ होता नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 10 आदमी का हम अगर ब्लॉक कर देंगे तो हमको कोई दिक्कत नहीं है हमको, ठीक है। हमको पर डे यहाँ हज़ारों, 5,000, 10,000 कमेंट आता है। 10 कमेंट को अगर हम ब्लॉक कर ही देंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है? समझ पा रहे हो? इसीलिए तो देखो भाई, आप लोग को यही कहना चाहिए ना कि बहुत सारे लोग हैं उस तरह का नेगेटिव सोच का। सोच पॉजिटिव रखो। मेरा चैनल हमने खोला है अच्छे लोगों के लिए, गंदे लोगों के लिए नहीं। यहाँ कमेंट बॉक्स गंदा नहीं करना है। कमेंट बॉक्स मेरा साफ़ सुथरा रहना चाहिए। समझ पा रहे हो? इसलिए जो भी पूछना है, सवाल पूछना है, सही लोग कमेंट करेंगे, गलत लोग करेंगे उसका कमेंट को यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा और डिलीट कर दिया जाएगा। क्योंकि जानकारी हम देते हैं दिल से। हमारा वीडियो भले लॉन्ग होता है लेकिन हम दिल का साफ आदमी, आप लोग को पता होगा। देसी है, विदेशी नहीं है भाई, जो कि यहाँ आएंगे खाली टाइम पास करेंगे। हम आए 10 मिनट 15 मिनट में बात हटा दिए निकल गए, ऐसा नहीं होगा। लाइसेंसधारी है, कोट पहने हुए, यूट्यूब ने वेरीफाई कर दिया है चैनल को। समझ पा रहे हो? अमीन प्लस एडवोकेट मीडिया, तीनों चीज़ का डिग्री हमारे पास है। ऐसे आके मुंह उठा के यहाँ नहीं बोल रहे हैं। समझ में आ गया ना? बहुत सारे लोग हैं ऐसा। तो आप लोग को करना क्या है, मेरा एक नया चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप लोग इंस्टा को ज्वाइन कर लीजिए। कठिन उठिन पाना है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। इसी बात के साथ अपना वाणी को विराम देते हैं। और कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स इंस्टा पर या यूट्यूब पर आपको कमेंट करना है। इसी बात के साथ अपना वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। जय